रात के करीब 11 बजे थे। तेज बारिश हो रही थी। सड़क पर हर कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा था, लेकिन एक आदमी ऐसा था जो बारिश में भी सीमेंट की बोरियां ढो रहा था। उसका नाम था रामू। फटी हुई शर्ट, टूटी चप्पल और चेहरे पर थकान, फिर भी उसके हाथ रुक नहीं रहे थे। तभी एक काली बड़ी गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। गाड़ी से सूट पहना एक अमीर आदमी बाहर उतरा। उसने रामू को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, अगर आज रात मेरा एक काम कर दिया तो तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। रामू कुछ समझ पाता उससे पहले आदमी ने पैसों से भरा बैग दिखाया। रामू की आंखें वहीं रुक गईं, क्योंकि उसी सुबह उसकी बूढ़ी मां ने दवाई के बिना तड़पते हुए कहा था, बेटा अब शायद मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगी। और उसकी छोटी बेटी गुड़िया स्कूल की फीस ना होने की वजह से रोते हुए घर लौटी थी। रामू रोज सुबह मजदूरी करने जाता, लेकिन शाम तक मालिक कोई ना कोई बहाना बनाकर उसके पैसे काट लेता। कभी सीमेंट खराब होने का आरोप, कभी देर से आने का। घर में राशन खत्म था, पड़ोसी ताने मारते थे, गरीब आदमी सपने नहीं देखा करते। लेकिन रामू हर रात अपनी बेटी को देखकर सोचता था कि उसकी जिंदगी उसकी तरह नहीं होगी। अगले दिन हालत और खराब हो गई। रामू की मां अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर ने साफ कहा, तुरंत इलाज शुरू करना होगा, नहीं तो जान भी जा सकती है। इलाज के लिए 50,000 रुपए चाहिए थे। रामू हर जगह गया, साहूकार के पैर तक पकड़े, लेकिन सबने उसे धक्का देकर भगा दिया। तभी उसे फिर वही काली गाड़ी याद आई। आधी रात को रामू उस अमीर आदमी से मिलने पहुंचा। आदमी ने कहा, बस ये एक बॉक्स पुरानी फैक्ट्री तक पहुंचाना है, काम होते ही 50,000 तुम्हारे। रामू ने बिना कुछ पूछे बॉक्स उठा लिया। उसके दिमाग में सिर्फ मां और बेटी का चेहरा था। वह पुरानी फैक्ट्री शहर के बाहर थी, जहां जाने से लोग डरते थे। कहते थे वहां कई हादसे हुए हैं, लेकिन मजबूरी इंसान से सब करवा देती है। रामू बॉक्स लेकर निकल पड़ा। रास्ते में तेज तूफान शुरू हो गया। सड़क सुनसान थी। अचानक उसका ट्रक बीच रास्ते में बंद हो गया। तभी उसे पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। रामू डर गया। उसने जल्दी से बॉक्स उठाया और पैदल फैक्ट्री की तरफ भागने लगा। फैक्ट्री के अंदर पूरा अंधेरा था। टूटे हुए कमरे, जंग लगी मशीनें और डरावनी आवाजें। रामू जैसे ही बॉक्स रखने लगा, तभी बॉक्स थोड़ा खुल गया। अंदर नोटों की गड्डियां और कुछ फाइलें थीं। रामू ने एक फाइल उठाई और उसके होश उड़ गए। उन कागजों में करोड़ों के घोटाले और कई लोगों की मौत के सबूत थे। तभी पीछे से आवाज आई, बॉक्स बंद कर और चुपचाप निकल जा। रामू ने पलटकर देखा, वही अमीर आदमी बंदूक लेकर खड़ा था। उसके साथ कुछ गुंडे भी थे। आदमी बोला, तुम जैसे गरीब लोग पैसों के लिए कुछ भी कर लेते हो, पुलिस आई तो सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर जाएगा। रामू के हाथ कांपने लगे। एक तरफ मां की जिंदगी थी और दूसरी तरफ सच। कुछ सेकंड तक रामू चुप रहा। फिर उसने अपनी बेटी की वो बात याद की जब उसने कहा था, पापा आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। बस वही बात उसके दिल में गूंजने लगी। अचानक रामू ने बॉक्स उठाया और पूरी ताकत से भागने लगा। पीछे से गुंडे उसके पीछे दौड़े। फैक्ट्री में भगदड़ मच गई। बारिश, अंधेरा और चीखें। रामू जान बचाते हुए भाग रहा था। एक गुंडे ने उसे पकड़ लिया, लेकिन रामू ने उसे धक्का देकर खुद को छुड़ा लिया। उसके चेहरे से खून बह रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। फैक्ट्री के बाहर पहुंचते ही उसने सामने पुलिस की गाड़ी देखी। बिना एक सेकंड गंवाए रामू ने सारे सबूत पुलिस को दे दिए। अमीर आदमी वहीं पकड़ा गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने जब फाइलें देखी तो वह भी हैरान रह गया। उसने रामू से पूछा, तुम जानते हो तुमने आज क्या किया है? रामू डरते हुए बोला, मैंने बस सही काम किया साहब। तभी इंस्पेक्टर ने एक पुरानी तस्वीर निकाली और रामू को दिखाई। तस्वीर देखकर रामू की आंखें फटी रह गईं। उस तस्वीर में उसका बचपन था और उसके साथ खड़ा आदमी उसी फैक्ट्री का असली मालिक था। इंस्पेक्टर बोला, यह फैक्ट्री तुम्हारे पिता की थी। इस आदमी ने सालों पहले तुम्हारे पिता को धोखा देकर सब छीन लिया और उनकी मौत को हादसा दिखा दिया। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस फैक्ट्री में वह मजदूर बनकर आया था, असल में वह उसी के पिता की थी। कुछ महीनों बाद वही रामू, जो कभी बारिश में सीमेंट ढोता था, अब उसी फैक्ट्री का मालिक बन चुका था।
लेकिन उसने अपनी जिंदगी नहीं बदली। वह आज भी मजदूरों के साथ बैठकर खाना खाता था। उसकी मां का इलाज हो गया, उसकी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी,